नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा को लेकर बड़ा आदेश सामने आया। मस्जिदों का लाउडस्पीकर डाउन होगा। कांवड़ से पहले लाउडस्पीकर उतार दिए जा रहे हैं। 150 से ज्यादा धार्मिक स्थलों से हटाए जा रहे हैं लाउडस्पीकर। तेज आवाज वाले लाउडस्पीकर जब्त किए गए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ऑपरेशन लाउडस्पीकर जारी। कांवड़ से पहले लाउडस्पीकर उतारे जा रहे हैं। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा को लेकर यह बड़ा आदेश जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कार्रवाई की जा रही है। मस्जिदों का लाउडस्पीकर डाउन होगा और इसी सिलसिले में प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। कांवड़ से पहले प्रशासन की ओर से तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आधार पर ऑपरेशन लाउडस्पीकर प्रदेश में लगातार जारी है। मस्जिदों का लाउडस्पीकर डाउन किया जा रहा है। कांवड़ यात्रा से पहले तमाम चीजें दुरुस्त करने का काम प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। 150 से ज्यादा धार्मिक स्थलों से तेज आवाज वाले लाउडस्पीकर्स को जब्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ऑपरेशन लाउडस्पीकर लगातार जारी है। कांवड़ यात्रा से पहले प्रशासन की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई। अब तक 150 से ज्यादा धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाए गए हैं। तेज आवाज वाले लाउडस्पीकर्स को जब्त करने का काम किया जा रहा है। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा को लेकर यह बड़ा आदेश जारी किया गया है, जिससे किसी की भी धार्मिक भावनाओं के साथ, आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो। जहां एक तरफ मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त किया जा रहा है ताकि यात्रियों को परेशानी ना हो, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आधार पर कांवड़ यात्रा से पहले तेज आवाज वाले लाउडस्पीकर्स को जब्त किया जा रहा है। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा को लेकर शासन और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट और सक्रिय मोड पे नजर आ रहे हैं। मस्जिदों का लाउडस्पीकर अब डाउन होगा। वहीं प्रशासन की ओर से कार्रवाई शुरू भी की जा चुकी है। कई धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाए गए। 150 से ज्यादा धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर्स को हटाया गया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिए हैं, जिसके आधार पर कार्रवाई हो रही है। कांवड़ यात्रा से पहले प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही है। मूलभूत सुविधाओं से लेकर एनईपी लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। अब समावेशी शिक्षा मिशन 2030 पर फोकस है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हर बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचे। शिक्षा से रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। प्रवासी उत्तराखंडियों को शिक्षा अभियान से जोड़ने की पहल, कांवड़ मेले की तैयारियों पर भी जल्द समीक्षा होगी। तो देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये बड़ा बयान सामने आया और उसके साथ ही उत्तराखंड ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। एनईपी लागू करने वाला प्रदेश बना है उत्तराखंड। उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य है जहां एनईपी पॉलिसी लागू की गई है। अब समावेशी शिक्षा मिशन 2030 पर सरकार का पूरा फोकस है। एनईपी यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अब नई व्यवस्था के तहत प्रदेश में बच्चों को पढ़ाई कराई जाएगी, जिससे आधुनिकता के साथ साथ पाठ्यक्रम आगे बढ़े। सीएम धामी का इस पर बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि सरकार का फोकस है कि हर बच्चे तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचे, यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है और सरकार इस बात को समझती है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उत्तराखंड के नाम ये एक और ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज हुई है। और इस पूरी पहल को देखकर सच में मुझे पूरी तरह से विश्वास हो गया है कि एक संवेदनशील सोच, सकारात्मक विचार और संकल्प जब मिलते हैं तो फिर जो शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं रहती है, बल्कि वो एक जीवन में सकारात्मक सोच, सकारात्मक विचार और सकारात्मक परिवर्तन लाने का बहुत बड़ा माध्यम बन जाती है। ये केवल कुछ पुस्तकों या शिक्षण सामग्री का केवल एक शुरुआत हो रही है, लोकार्पण हो रहा है, एक समारोह हो रहा है, ऐसा नहीं है। बल्कि मैं समझता हूँ अनीता जी ने जो प्रयास किया है, उनके साथियों ने जो प्रयास किया है,
हमारे रमेश भट्ट जी ने जो उसको एक तरह से संयोजन किया है पीछे से, तो ये शिक्षा को और अधिक सरल तरीके से और अधिक प्रभावी तरीके से और सभी के लिए समावेशी बनाने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है। और इस पहल के लिए मैं अनीता जी को और उनकी पूरी टीम को इस प्रेरणादायी पहल के लिए बहुत बधाई देता हूं। और अनीता जी ने अपने जीवन के अनुभवों को केवल लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, बड़े बन जाते हैं, बहुत नाम सम्मान सब हो जाता है, लेकिन वो अपने तक ही सीमित हो जाते हैं। इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने इसको केवल अपने व्यक्तिगत यात्रा तक इसको सीमित नहीं रखा, बल्कि हजारों बच्चों के उज्जवल भविष्य का आधार बनने का संकल्प लिया कि मैं उन बच्चों के भविष्य को सुधारूंगी। और सच में हमारे सिंह साहब ने जो अभी इसका वो कर रहे थे, संचालन कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अब आप जो है मानव और अभी ही नहीं बल्कि हजारों के बाद लाखों बच्चों की मां बन जा रही हैं। और वहीं अब खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां गढ़वाली सिनेमा का राष्ट्रीय मंच पर जलवा देखने को मिला। गढ़वाली फिल्म ढोली को मिला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। फिल्म ढोली ने जीता रजत कमल सम्मान। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में उत्तराखंड का गौरव। सीएम धामी ने ढोली टीम को शुभकामनाएं दी, बधाई दी। लोक संस्कृति की गूंज देश भर में पहुंची है। गढ़वाली 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में उत्तराखंड का गौरव बढ़ा है। ढोली फिल्म को पुरस्कार दिया गया, नवाजा गया। और ऐसे में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कलाकारों को सराहा और पूरी टीम को इस शानदार उपलब्धि के लिए शुभकामनाएं और बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बधाई संदेश साझा किया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। सोशल मीडिया वो पोस्ट भी आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहा है। ऋषिकेश 4-6 लेन परियोजना पर बड़ा फैसला सामने आया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि पेड़ों का कटान फिलहाल स्थगित रहेगा। जन भावनाओं, पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता, सहमति बनने तक पेड़ों की कटाई पर रोक रहेगी। परियोजना पर सभी पक्षों से दोबारा संवाद होगा। सभी हितधारकों से भी संवाद किया जाएगा। परियोजना NHAI की महत्वपूर्ण परियोजना है। करीब 3.5 किलोमीटर लंबा हाथी अंडरपास प्रस्तावित है। विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बेहद जरूरी है। खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां ऋषिकेश में सड़क चौड़ीकरण के दौरान पेड़ कटान पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रोक लगा दी है। अब इस फैसले को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। विपक्ष ने दावा किया कि राहुल गांधी के दौरे के बाद सरकार ने कदम उठाया। वहीं भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने इस दावे को खारिज किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पहले भी ऐसे मामलों में तुरंत संज्ञान लेते रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा पर्यावरण संरक्षण को लेकर लगातार काम कर रही है। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 6 लाख पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया। ऋषिकेश में अब सियासत हाई होती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस का आरोप है कि यह फैसला राहुल गांधी के दौरे के बाद लिया गया। हालांकि भाजपा की ओर से पलटवार किया गया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर्यावरण संरक्षण के लिए लगातार सजग हैं और साथ ही एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 6 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण हमारी प्राथमिकता है। राहुल गांधी जी के पहुंचने के बाद रोक लगा दी, ऐसा कहना उचित नहीं है। हमने देखा कि अनेकों प्रकरण पूर्व में भी माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के जो संज्ञान में आए, उनका एक स्वभाव बना है कि त्वरित कार्रवाई उस पर करना, और जैसे ही उनके संज्ञान में आया तो उन्होंने इस पर त्वरित कार्रवाई की। लेकिन हम समझते हैं कि जो आज हम भारतीय जनता पार्टी जो एक पेड़ मां के नाम अभियान को हम चला रहे हैं, ये दर्शाता है कि हम पर्यावरण के प्रति कितने सचेत हैं। और इसके कारण से हमने 6 लाख पौधारोपण का यहाँ पर लक्ष्य रखा है और एक बूथ स्तर तक हम इस कार्यक्रम को चला रहे हैं।
अब खबर देहरादून से है, जहां कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर उत्तराखंड सरकार और देवभूमि उत्तराखंड कर्मचारी संघ के बीच विधानसभा में त्रिस्तरीय वार्ता बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा ने की। इस दौरान कर्मचारी संघ ने सेवा संबंधी समस्याओं, पदोन्नति, वेतन विसंगतियों और अन्य मांगों को सरकार के सामने रखा। मंत्री राम सिंह कैड़ा ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों के हितों को लेकर गंभीर है। उनकी जायज मांगों के समाधान के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। अधिकारियों को कर्मचारी संगठनों के साथ लगातार संवाद बनाए रखने और लंबित मामलों के जल्द निस्तारण के निर्देश दिए। बैठक के दौरान निर्देश दिए गए कि जल्द से जल्द सभी समस्याओं का समाधान किया जाए। अधिकारियों को कर्मचारी संगठनों की समस्याओं को सुनने और तय समय सीमा के अंदर समाधान देने के निर्देश दिए गए। मंत्री राम सिंह कैड़ा ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों के हितों को लेकर पूरी तरह से गंभीर है। नगर निगमों में, नगर पालिकाओं में ये हमारे स्वच्छता कर्मी जो लोग कहीं पर आंदोलित हैं और अपनी अपनी मांगों को लेकर के कई जगह बैठे, उनके जो संघ है उनसे हमारी बातचीत चल रही है और आज बैठक है। निश्चित रूप से कोई इनको रास्ता हम निकालेंगे जिससे एक जो पर्यावरण मित्रों के लिए जो हमारी सरकार कर सकती है वो दिशा में काम कर रही है। निश्चित रूप से हम उनके हित में कोई कदम उठाने का काम करेंगे। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने डाइट और SCERT की समीक्षा बैठक में शिक्षकों के प्रशिक्षण में नवाचार पर खास तौर पर जोर देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक, मानसिक स्वास्थ्य, नशा मुक्ति, पर्यावरण और नैतिक शिक्षा जैसे विषयों को प्रशिक्षण का हिस्सा बनाया जाए। शिक्षा मंत्री ने मॉडल डाइट के निर्माण कार्य अगले 3 महीने में पूरे करने, बजट को समयबद्ध उपयोग सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शिक्षक प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। शिक्षकों को अब मेंटल हेल्थ ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे शिक्षक प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाई जा सके। शिक्षा मंत्री की ओर से ये बड़ी जानकारी दी गई। उन्होंने और वहीं अब खबर देहरादून से है, जहां अब प्रदेश के राजकीय और निजी विश्वविद्यालय अब शोध और नवाचार के क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में यह भी तय हुआ कि सभी विश्वविद्यालय विकसित भारत 2047 की थीम पर सेमिनार आयोजित करेंगे और इसके साथ ही सामाजिक जिम्मेदारी के तहत हर विश्वविद्यालय 5-5 गांवों को गोद लेकर वहां स्वच्छता, नशा मुक्ति और मूलभूत सुविधाओं के विकास में सहयोग करेगा। बैठक में युवाओं को बेहतर अवसर देने के लिए खेल और सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं आयोजित करने पर भी सहमति बन गई है। वहीं NEP 2020 के तहत शोध, रोजगार परक पाठ्यक्रम और स्थानीय संस्कृति को शिक्षा से जोड़ने पर जोर दिया गया। युवाओं के लिए प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। उत्तराखंड में उच्च शिक्षा का अब नया रोड मैप तैयार किया जा रहा है, जिससे हर बच्चे को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। विकसित भारत 2047 पर सेमिनार आयोजित होंगे। सावन का महीना शुरू होने से पहले हरिद्वार में कांवड़ यात्रा की तैयारियां तेज हो गई हैं। शासन और प्रशासन ने यात्रा को लेकर कमर कस लिए व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर विपक्ष के आरोपों पर भी सियासत गर्म हो गई है। विपक्ष ने सरकार की तैयारियों पर गंभीर सवाल उठाए। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने पलटवार किया, कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर सभी जिला अधिकारियों और संबंधित विभागों को तैयारियों को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि कांवड़ियों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। कांवड़ यात्रा को लेकर अब सियासी वार पलटवार तेज हो गया है। हरिद्वार में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की कवायद शासन और प्रशासन की ओर से तेज है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा गया कि कांवड़ियों की सुविधा ही सरकार की प्राथमिकता है और कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी तरह की परेशानी कांवड़ियों को, श्रद्धालुओं को न आए, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। इसीलिए मूलभूत सुविधाएं भी दुरुस्त की जा रही हैं, जिससे यात्रा के दौरान किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। उन्हें सनातन के किसी भी उत्सव की ना तो खुशी होती है, ना वो उसमें शामिल होते हैं।
और भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड सरकार और मुख्यमंत्री जी के अधिकारियों को और संबंधित जिलाधिकारियों को और विभागों को स्पष्ट निर्देश हैं कि पूर्व की भांति ही कांवड़ यात्रा की तैयारियां जोर शोर से की जाए, व्यवस्था को बनाया जाए, व्यवस्थित तरीके से यात्रा हो और आने वाले कांवड़ियों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इसका विशेष ख्याल रखा जा रहा है। सरकारी भूमि पर हो रहे अवैध कब्जों को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सख्त रुख अपनाया है। देहरादून में हुई बैठक में उन्होंने जिला प्रशासन, वन विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारियों को अतिक्रमण के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गलजवाड़ी, गाजियावाला और झाड़ीवाला समेत कई क्षेत्रों में संयुक्त टीम भेजकर जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही मसंदावाला क्षेत्र में बरसाती पानी से होने वाली जल भराव की समस्या के समाधान के लिए तकनीकी सर्वे कर जल निकासी की व्यवस्था करने को भी कहा गया है। सरकारी जमीन कब्जाने वालों पर बड़े एक्शन की तैयारी है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की ओर से निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि अवैध अतिक्रमण बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और प्रशासन को ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई करती है। दिशा निर्देशों के अनुसार अब संयुक्त टीमों का गठन किया गया है जो स्थलीय निरीक्षण करेंगी और ऐसी जमीनें जिन पर अवैध तरीके से कब्जा किया है, जिन लोगों ने कब्जा किया है, उन पर कार्रवाई होगी। मॉनसून के बीच केदारनाथ यात्रा मार्ग को सुचारू बनाए रखना राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। लगातार बारिश और भूस्खलन की आशंका को देखते हुए रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड तक NH 107 के संवेदनशील स्थानों पर 18 मशीनें और कर्मचारियों की तैनाती की गई। राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के मुताबिक जहां भी मलबा या पत्थर गिरने की घटनाएं हुई वहां तुरंत कार्रवाई कर मार्ग बहाल किया गया। विभाग का कहना है कि संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखी जा रही है ताकि केदारनाथ यात्रा बिना बाधा जारी रहे। हम लोगों ने जो हमारा केदारनाथ यात्रा रूट पे है डिवीजन रुद्रप्रयाग NH के अंतर्गत दो एरिया आते हैं। एक तो हमारा सिरोबगढ़ से लेके खाकरा के बीच का 5.5 किलोमीटर का भाग है और दूसरा NH 107 जिसे हम रुद्रप्रयाग से लेके गौरीकुंड तक का भाग कहते हैं वो आता है। टोटल हम लोगों ने 18 मशीनें लगाई हैं विभिन्न स्थानों पर और अभी जो NH 107 है वो हमारा बंद नहीं हुआ है, पूरा यात्रा चलती रही। थोड़ी देर के लिए छोटे मोटे पत्थर अगर कहीं आए हैं तो उसे हटा दिया गया है, तो अभी तक रिपोर्टेड नहीं है कि 107 बंद हुआ हो। वहीं केदारनाथ यात्रा मार्ग से राहत भरी खबर सामने आ रही है। बोल्डर और मलबा गिरने से प्रभावित हुए रास्ते पर बहाली का काम अब तेजी से जारी है। पैदल यात्रियों की आवाजाही सुचारू बनी हुई है, जबकि धाम में फंसे घोड़े खच्चरों को नियंत्रित वन वे व्यवस्था के तहत नीचे लाया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग के मुताबिक पोल नंबर 98-99 के बीच पहाड़ी से भारी बोल्डर और मलबा आने के बाद मार्ग प्रभावित हुआ था। प्रशासन, आपदा प्रबंधन, पुलिस और लोक निर्माण विभाग की टीमें मौके पर तैनात हैं और लगातार काम कर रही हैं। खबर देहरादून से, जहां महिलाओं के खिलाफ सोशल मीडिया पर की जा रही अभद्र टिप्पणियों को लेकर सियासत तेज हो गई। मामले पर भाजपा ने कड़ी नाराजगी जताई। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल गोयल ने कहा कि सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के सम्मान से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। दोषियों पर सख्त कार्रवाई जरूरी है। उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है। पुलिस कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई कर रही है। सोशल मीडिया तो निरंतर हम देख ही रहे हैं और उसका दुरुपयोग एक मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है इतने इम्पोर्टेंट मीडिया का, और हमें उससे बचना चाहिए और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई जो भी होगी वो पकड़ा भी गया है शायद और उस पर रिपोर्ट भी दर्ज हुई है, हमारे माध्यम से भी उसकी भर्त्सना की गई है। तो मुझे लगता है कि एक उचित कार्रवाई के लिए हम लोग प्रस्तुत हैं और उस पर पुलिस अपना काम कर रही है। और वहीं अब खबर हरिद्वार से है, जहां सिडकुल थाना क्षेत्र के डालूवाला मसबता गांव में आकाशीय बिजली गिरने से बड़ा हादसा हुआ। हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस और तहसील प्रशासन, आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंची, स्थिति का जायजा लिया।
घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों, पेड़ों और खेतों में जाने से बचने की अपील की। अब खबर हरिद्वार से है, जहां मंगलौर में गृह क्लेश से परेशान एक युवती ने आत्महत्या की कोशिश की। बताया जा रहा है कि युवती ने पुराने पुल से नदी में छलांग लगा दी। घटना के बाद मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने तुरंत नदी में उतरकर युवती को बाहर निकाला और उसकी जान बचा ली। अब पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले को लेकर कार्रवाई में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि पारिवारिक विवाद के चलते ये कदम युवती ने उठाया। हालांकि स्थानीय लोगों की तत्परता की वजह से युवती की जान बचाई जा सकी। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। खबर मसूरी से सामने आ रही है। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश का असर अब सड़कों पर साफ दिखाई देने लगा है। मसूरी देहरादून मुख्य मार्ग पर 2 जगह भूस्खलन होने से कुछ देर के लिए यातायात प्रभावित हो गया। गलोगी पावर हाउस और मैगी पॉइंट के पास पहाड़ी से मलबा और पत्थर सड़क पर आ गए, जिसके बाद वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। मामले की जानकारी मिलते ही लोक निर्माण विभाग की टीम जेसीबी मशीनों के साथ मौके पर पहुंची। तेजी से मलबा हटाने का काम शुरू किया जा चुका है। कुछ ही समय में मार्ग को दोबारा यातायात के लिए खोल दिया गया। प्रशासन ने लोगों और पर्यटकों से अपील की है कि बारिश के दौरान पहाड़ी मार्गों पर सावधानी जरूर बरतें। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।